गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएस बाय डॉक्टर जिशान सर। देखिए, आज हम टॉपिक जो लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपके एग्जामिनेशन का जो एग्जाम की प्रिपरेशन में चार चांद लगा देगा। ठीक, इसके लिए आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, अंत तक देखिए, इस वीडियो बने रहिए हमारे साथ। जिसने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करिए, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। आप यहाँ पर देखते हैं डेली आपको थ्रिल वीडियोस मिलती हैं, ऐसी वीडियोस जैसे रोमांचक वीडियो मिलती है देखने के लिए जो आप लोग सोचते भी नहीं होंगे कि ऐसा हो सकता है, और आपको डेली अपडेट मिलता है। आज हम टॉपिक लेके पेश हुए आपके सामने। उस टॉपिक का नाम है मरीज। मरीज मत बोल देना, मरीज। ये क्या है? मरीज को हमारे पास इंडियन नेवी को कहते हैं भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में, याद है, हिंद महासागर इंडियन ओशन में इंडक्ट किया है। इंडक्ट का मतलब क्या होता है? इंडक्ट का मतलब होता है शामिल करना। इंडक्ट का मतलब क्या होता है? शामिल करना। मतलब हमारे पास जो भारतीय नौसेना है उसने मरीज नाम का एटीडीएस, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर एटीडीएस लिखा हुआ है। ए से होता है एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम। क्या होता है एंड तक बताऊंगा आपको। एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम क्या होता है? भारतीय नौसेना ने इसको अपने यहाँ शामिल किया है और इसको हिंद महासागर में तैनाती दी है, क्योंकि आपको पता है कुछ दिनों से हमारे पास भारत और चाइना के बॉर्डर पर डिस्प्यूट चल रहा है। अभी बीच में आर्मी भी झड़प हो गई थी। अगर बाई चांस कोई हमारे पास अगर युद्ध का अगर स्थिति बनती, कंडीशन सिनेरियो बनता है युद्ध वाला, तो हमारे पास तीन सेना डिप्लॉय होती हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। आर्मी में अभी झड़प हुई है, आप सबको पता होगा, मैंने वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर, पूरा आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। ठीक है, नेवी की बात करते हैं भाई। नेवी की बात अभी हम करेंगे, समझाएंगे। और एयरफोर्स, शायद चाइना अपने 50 फाइटर जेट प्लेन तिब्बत के जो इनका हैंगिंग एयरपोर्ट है वहां पर लैंड कर चुका है। ठीक है, वहां पर अगर युद्ध हुआ तो वहां उनके पास फाइटर प्लेन्स भी तैयार रखे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे पास अब नेवी की बात करते हैं। जैसे पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही, पेंडेमिक से लड़ रही है, उस दौरान चाइना ने क्या काम किया? साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर के अंदर अपनी प्रेजेंस को बढ़ा दिया। ठीक है, वहां पर देखो दुनिया का दिमाग कहां पर है? कोरोना से बचने के लिए, जान बचाओ सिर्फ। ठीक है, और चाइना क्या कर रहा है? साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर के अंदर अपनी सॉरी, अपनी जो नेवी है, अपने जो नौसेना है उसकी तैनाती को बढ़ा दिया है। और आगे भारत के लिए यह खतरा है कि अगर उसने साउथ चाइना सी से निकालकर नेवी अगर इंडियन ओशन में ले आया अपनी नेवी, तो भारत के लिए खतरा बढ़ सकता है। हम तैयार नहीं होंगे, वो अटैक कर सकता है। उससे बचने के लिए हमने ये मरीज नाम का आपका एंटी डिफेंस टॉर्पेडो सिस्टम हम लोग क्या नाम है यहाँ पर लेके पेश कर रहे हैं आपके सामने। देखते हैं है क्या, समझते हैं पूरा मुद्दा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आगे देखते हैं। देखिए, ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी को हिंदी में बोलते हैं दक्षिण चीन सागर। ठीक है, अभी आपने मुद्दा सुना होगा, एक ये पैरासल आइलैंड। ठीक है, पैरासल आइलैंड है ये वाला, और एक है स्पार्टली आइलैंड। ठीक है, स्पार्टली आइलैंड। अब हुआ क्या कि जो इसने अपनी नेवी यहाँ डिप्लॉय करी है चाइना ने, ठीक है, अपनी नेवी यहाँ पर डिप्लॉय करी है। अब नेवी डिप्लॉय करी है तो उससे क्या है, जो पैरासल आइलैंड है, पैरासल आइलैंड पे क्या होता है? वियतनाम बोलता है ये आइलैंड मेरा है, और चाइना बोलता है ये आइलैंड मेरा है। अब विवाद चल रहा है दोनों के बीच में, वो आइलैंड दोनों ही लड़ रहे हैं इसके पीछे। पर स्पार्टली आइलैंड की बात करते हैं, इसमें तो बहुत सारी कंट्री हैं। फिलीपींस बोलता है आइलैंड मेरा। ठीक है, इधर ताइवान है, ताइवान बोलता है आइलैंड मेरा है। ठीक है, इधर चाइना है, चाइना बोलता है आइलैंड ये मेरा है। ठीक है, इधर ये वियतनाम है, वियतनाम बोलता है आइलैंड मेरा है। इधर ये यहाँ पर क्या ना मलेशिया है। ठीक है, मलेशिया बोलता है आइलैंड मेरा है। तो ठीक है, तो हमारे पास के 5 कंट्री हो गई। स्पार्टली आइलैंड के उम्मीदवार कितने? 5 देश। ये आपका करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे यूपीएससी 2020 देने वाले हैं उनके लिए हॉट टॉपिक है ये वाला। यहां से आपको गारंटेड क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर। अगर आपका आईआर पूछता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो आपका गारंटेड है यहां से 2 नंबर के क्वेश्चन प्री में मिलना आपको। स्पार्टली आइलैंड पे किस किस का कब्जा है? 5 कंट्री का। इसमें ये वियतनाम है, देखिए वियतनाम के बॉर्डर दिख रहा है आपको, मेरा मार्कर देखिए, ये वियतनाम। ठीक है, ये पूरा बाउंड्री वियतनाम की है। वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया और मलेशिया। और उसके अंदर जो ताइवान है, ताइवान अलग कंट्री है, इसकी राजधानी तैपई है। देखिए तैपई इसकी राजधानी है ताइवान की। अब कंडीशन ये कि चाइना क्या बोलता है? ताइवान अलग कंट्री है ही नहीं। चाइना बोलता है ताइवान तो मेरा राज्य है, मेरा स्टेट है। ठीक है, पर ताइवान अपना अलग कंट्री मानता है। उसके लिए भारत से सपोर्ट मांगता है और भारत सपोर्ट करता है, ये भारत का सपोर्ट करता है। भारत का बहुत बड़ा सपोर्टर कौन है? ताइवान, इधर से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इधर दूसरे मैप में देखते हैं भाई, साउथ चाइना सी हमने ये देखा ये वाला। अगर सी पूछता है सागर, दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है हमारे पास? वो है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, दुनिया का सबसे बड़ा सागर है।
ठीक है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो वो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। वो महासागर है, ओशन है, पैसिफिक ओशन। और ये क्या है, सी। दुनिया की सबसे बड़ी सी कौन सी है, साउथ चाइना सी। अगर ये साउथ चाइना सी यहाँ से यहाँ तक है, अगर ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये है स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का जल संधि कहते हैं इसको, ये रहा। मलक्का जल संधि से निकलकर अगर चाइना यहाँ पहुंचता है, सीधे इंडियन ओशन में एंटर कर गया। ये क्या है, हिंद महासागर। और इंडियन ओशन में आप जानते हो ये पूरा क्या है, इंडिया। ठीक है, यहाँ पर ये पूरे इंडिया के बॉर्डर्स हैं, तो यहाँ पर अटैक करने में देर लगी कि ये पूरा साउथ चाइना सी यहाँ तक आ रहा है। आप इस मैप में देख सकते हैं पहले वाले में, देखिए साउथ चाइना सी। और जो ये आप देख रहे हो लाइन, ये लाइनिंग दिख रही है ये वाली आपको, ये वाली, ये पूरी एक लाइन दिख रही है यहाँ से, ये पूरा कवर करा हुआ है, ये 9 डिग्री पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये पूरा कवर करा हुआ है, ये पूरा साउथ चाइना सी को। ठीक है, यहाँ पर अब सवाल आता है हमारे सामने कि चाइना यहाँ तक आ सकता है, उसके लिए अब हमारे पास क्या प्रावधान है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं चाइना से। यहाँ पर अगर वो नेवी लेकर आएगा तो हमें नेवी के तौर पे अपने आप को स्ट्रांग रखना है। ठीक है, कैसे स्ट्रांग रखेंगे, देखिए हम बात करेंगे, हमारे पास आज का टॉपिक क्या है, मरीज। ठीक है, ये क्या है, एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ये वाला जो इंडिया इंडक्ट किया है, पर ये आज की बात नहीं है, ये मैं आपको अखबार आज का नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ 2015 का। बात समझना, ये नई बात नहीं है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि जो मैं आपको मरीज दिखा रहा हूँ ये 2008 में इसमें काम स्टार्ट हो चुका था, 2008 में काम स्टार्ट हुआ था बनने का। ठीक है, उसके बाद 2015 में इसकी हुई थी टेस्टिंग, मतलब इसको टेस्ट किया गया था ये काम कैसे करेगा, और 2020 में इसको डिप्लॉय करने की बात स्टार्ट हुई कि इसको अब इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय कर दिया अपने आप को बचाने के लिए। तो 8 से काम चल रहा है और 2020 में डिप्लॉय हो गया, लगभग 12 साल के अंदर इसमें काम पूरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर और टॉर्पीडो आज से स्टार्ट नहीं हो रहा, टॉर्पीडो आज का नहीं है, क्योंकि सबसे पहले टॉर्पीडो जर्मनी ने छोड़ा, जर्मनी ने। ठीक है, सबसे पहला टॉर्पीडो किसने, जर्मनी ने। मैंने आपको जब वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ाया था उसमें बताया था कि समुद्र के अंदर से ये लोग अटैक करते थे किसके, ब्रिटेन के ऊपर नाव पे, तो नाव को नष्ट करते थे, उनकी शिप्स को, उनकी वॉरशिप को नष्ट करते थे जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। तो वहां से स्टार्ट हुआ था टॉर्पीडो आना। अब उससे बचने के लिए हमने एंटी टॉर्पीडो बनाया, वो क्या है आगे बात करते हैं, देखते हैं। देखिए अभी न्यूज में क्यों है हमारे पास, चर्चा में क्यों है, देखो अब मैंने आपको बता चुका हूं, इंडिया की नेवी, भारत की नौसेना ने अभी हाल ही में शामिल किया है, इंडक्ट प्लस शामिल किया है, किसको किया है, एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम, इसको किया है। उसका नाम हमने क्या रखा है, मरीज। अब ये मरीज नाम क्यों रखा गया, आप सबको रामायण पता होगी, रामायण, रामायण के अंदर सीता मैया को कौन उठा के ले गया था, रावण। ठीक है, जब रावण ले गया था उठाकर, यहाँ पे किडनैप करके ले गया था, उसके बाद क्या राम जी बचाने गए थे। ठीक है, जो पुराने कथाओं में लिखा हुआ है। उसके बाद रास्ते में रावण का एक फ्रेंड था, रावण का एक दोस्त था, उसका नाम था मरीच। ठीक है, मरीच था, और मरीच ने क्या काम किया, वहां पर क्या नाम है, उनसे युद्ध करा और मरीच मारा गया। मरीच का जो पुत्र था उसको हनुमान जी ने मारा। ठीक है, मरीच के, तो मरीच उसके नाम पर रखा गया है, जो रावण का दोस्त हुआ करता था, मरीच उसके नाम पर है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए पहली चीज है, ये मरीज को डेवलप किसने किया है, इसका डिजाइन जो है और डेवलपमेंट किसने, भारत ने किया है। इंडिजीनियस होता स्वदेशी, इंडिजीनियस स्वदेशी, अपने ही देश ने डिजाइन किया है, अपने देश का एक डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसका डिजाइन बनाया और इसको बना के तैयार किया भारत सरकार के लिए, मतलब नेवी के लिए, नेवी शिप्स के लिए तैयार किया। बट देखो इसने एक सैंपल बनाया डीआरडीओ ने, पर उसको देखकर अब इसकी जो प्रोडक्शन होगा बल्क के अंदर, मतलब बहुमात्रा में जो बनेंगे ये हमारे पास, जो कहते हैं इसके ये मरीज जो बनेंगे बहुमात्रा में, वो कौन बनाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके पास ऑर्डर मिला है, प्रोडक्शन करने का काम इसका है बहुमात्रा में। ठीक है, पहला सैंपल और डिजाइन किसने बनाया है, डीआरडीओ ने, पर आगे बहुमात्रा में कौन करेगा इसका प्रोडक्शन, ये करेगा आपका मतलब इसको हम कहते हैं क्या नाम है आपका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आगे बात करें, देखिए यहां पर इस कंडीशन को, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सबमरीन, पनडुब्बी आप हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, सबमरीन, इसको पनडुब्बी बोलते हैं। अब समुद्र के बहुत गहराई में पनडुब्बियां चलती हैं अटैक करने के लिए। अब क्या होता है, इसको तो हम लोग, मैंने आपको मार्क करके दे रहा हूं यहाँ पर जिससे कि आपको याद रहे, इसको पनडुब्बी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सबमरीन। ठीक है, इसको सबमरीन बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन कि हमारे पास ये जो दिख रहा है, ये मिसाइल टाइप का ये आ रहा है पीछे से, ये आ रहा है, ये मिसाइल टाइप का जो अटैक करता है सबमरीन्स के अंदर, जैसे कि सबमरीन नष्ट हो जाती हैं, इसको बोलते हैं टॉर्पीडो, इसको बोलते हैं टॉर्पीडो। ठीक है, यहां पर अब देखिए
टॉर्पीडो इसको बोलते हैं जो अटैक करता है सबमरीन्स को नष्ट कर देता है, इसका मतलब कहता है समुद्र में ही नष्ट कर देता है पूरी तरह से। देखिए ध्यान से, अब टॉर्पीडो होता क्या है, ये रहा टॉर्पीडो क्या होता है देखेंगे। टॉर्पीडो जो होता है वो वॉरशिप, जो लड़ाकू विमान होते हैं, लड़ाकू जो पनडुब्बियां होती हैं, ठीक है, उनके अंदर फ्रीक्वेंसी पता करता है। टॉर्पीडो समुद्र के अंदर फ्रीक्वेंसी पता करता है, जहां पर लो फ्रीक्वेंसी पता चलती है उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर ये सबमरीन मतलब यहाँ पर है, मतलब सबमरीन की फ्रीक्वेंसी पता कर लेगा। फ्रीक्वेंसी मान लो सबमरीन की यहाँ पर मिल रही है इसको, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ऐसे यहाँ मिली तो उस पर यहाँ पर अटैक कर देगा। अगर मान लो इसको लो फ्रीक्वेंसी यहाँ मिली तो ये इसको यहाँ से अटैक कर देगा, इसको फ्रीक्वेंसी यहाँ मिली तो फ्रीक्वेंसी यहाँ अटैक करेगा। तो ये लो फ्रीक्वेंसी को देख के, फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलता है, इसकी जो इंजन होता है, इंजन में भाप निकलती है, स्टीम निकलती है, उसके इंजन के द्वारा फ्रीक्वेंसी पता चल जाए, लो सिग्नल इसका लो फ्रीक्वेंसी पता चलता है इंजन के द्वारा वॉरशिप के, इसलिए वो वहां पर उसी एरिया में उसी एंगल पे ही अटैक करता है टॉर्पीडो, ठीक है। अब टॉर्पीडो के अंदर क्या होता है, मोटर लगे होते हैं, मोटर्स, ठीक है, मोटर वायर केबल लगे होते हैं, मोटर्स। वो मोटर जो चलता है वो 10 से लेके 20 मिनट तक चलता है, ठीक है। अब उस मोटर को जब 10 से 20 मिनट चलेगा तो उस कंडीशन एक बनती है उसके सामने, कंडीशन ये आती है कि वो मोटर के नाम में खाली 10 से 20 मिनट के अंदर पता कर लेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, कहाँ पर सबमरीन है, वहीं अटैक करेगा। 10 से 20 मिनट के अंदर पता नहीं कर पाया, ठीक है, तो ये टॉर्पीडो, तो उसके बाद क्या होगा, वो टॉर्पीडो की मोटर बंद पड़ जाएगी और उसके बाद वो क्या नाम है, अपनी स्पीड, जो स्पीड होती है मोटर की, पंखे की स्पीड होती है, उसकी डाउन होते होते ये समुद्र की गहराइयों में गिर पड़ेगा ये टॉर्पीडो, ठीक है। ये इसकी फायदा होता है। देखिए टॉर्पीडो मैं दोबारा बता रहा हूँ, टॉर्पीडो अटैक करने के लिए होता है, किसको, सबमरीन को। ये क्या नाम है, पता कैसे करता है, ये पता इससे ऐसे करता है कि वहां पर कंडीशन आती है कि क्या नाम है, इसकी फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी जहां मिलती है इसको सबमरीन की, उस एरिया में उस एंगल पे अटैक कर सकता है ये। और इसके अंदर मोटर होती है, मोटर 10 से 20 मिनट चलती है और 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर पता चल गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है, वहां अटैक हो जाएगा। अगर नहीं पता कर पाया, स्लोली इसकी मोटर हल्की पड़ जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी इसकी, और ये डूब जाएगा कहाँ पर, ओशन की गहराइयों के अंदर जाकर डूब जाएगा, ठीक है। टॉर्पीडो ऐसे अटैक होता है, ठीक है। देखिए अब देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख रहे हो कि यहाँ वायर लगे हैं, वायर, ये क्या है, वायर, ये टॉर्पीडो है, अंदर का हिस्सा वायर है, वायरिंग है। आप आगे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, यहाँ पर अगर मैं इसको खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, इसके अंदर मिलेगी आपको मोटर, ठीक है, यहाँ पर मोटर मिलेगी, यहाँ वायरिंग मिलेगी। इस प्रकार से ये टॉर्पीडो तैयार होता है। ये क्या है हमारे पास, किस चीज़ का डायग्राम है, ये टॉर्पीडो का डायग्राम है जो अटैक करने के लिए तैयार कर रहे हैं इसमें, यहाँ पर। अब देखिए मैंने एक और टॉर्पीडो बता दिया। अब एंटी का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, एक चीज होता है एंटी, ANTI, एंटी, ANTE, एंटी, ANTI, एंटी होता है विरोधी, विरोधी, ठीक है। और ANTE होता है पहले, ठीक है। आप कहते हो कि क्या नाम, मेरी सुबह क्लास 8 बजे है तो 8 AM बोलते हो, AM होता है एंटी मेरिडियन, AM मतलब होता है एंटी मेरिडियन, स्पेलिंग ये वाली लगती है, मतलब एंटी होता है पहले, 12 से पहले का समय AM और 12 के बाद का समय PM, ठीक है। एंटी मेरिडियन मतलब फुल फॉर्म एंटी मेरिडियन, एंटी में ई लगेगा पहले, 12 से पहले का समय। एक होता है एंटी, ANTI, एंटी, एंटी होता है विरोधी किसी की का, यार अभी मेरे बहुत एंटी चल रहा है, ठीक है, किसी का विरोध करना। जैसे मान लो टॉर्पीडो, जैसे हमने बात की, कोई शिप आ रही है, ये शिप है यहां पर, ठीक है। अब ये एक टॉर्पीडो है, ये टॉर्पीडो आ रही है, अब ये टॉर्पीडो अटैक करेगी शिप को, ठीक है, यहां पर। अब क्या होता है, कुछ शिप ऐसी होती हैं, कुछ सबमरीन पनडुब्बियां इस तरह की होती हैं जिसके अंदर इनको पहले ही पता चल जाता है कि ये यहाँ से कोई टॉर्पीडो इन पे अटैक करने वाला है। अब ये इनके अंदर ये कैसे काम करती हैं, इनको सारे डायरेक्शन, चाहे यहाँ से आ रही हो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, किसी भी दिशा से अगर कोई टॉर्पीडो आ रहा है, कोई टॉर्पीडो आ रहा है, इस शिप को पता चल जाएगा। वो उससे बचाव के लिए जो काम करेगा, उसके विरोध के लिए, उसको बचाव के टॉर्पीडो से, उसको एंटी टॉर्पीडो कहते हैं, ठीक है। उस सिस्टम इसके अंदर लगा होता है। अब वो कैसे पता चलता है वो देखते हैं। मैंने अब बात की है एंटी टॉर्पीडो की। एंटी टॉर्पीडो मतलब इसको टॉर्पीडो से बचाना, जो शिप के अंदर लगे होते हैं उससे क्या करता है, वो डिटेक्ट कर लेता है, पहचान कर लेता है और लोकेट कर लेता है कि किस जगह से, किस एंगल से ये आ रहा है आप टॉर्पीडो अटैक करने के लिए, इनकमिंग टॉर्पीडो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। उससे क्या पता चला, उसकी सोनार रेज, जो सोनार रेज होती हैं उससे पता चलता है कि ये किस एंगल से आ रहा है। अब ये क्या करता है, एंटी टॉर्पीडो का काम क्या होता है
कि कंफ्यूज करता है। ये क्या करता है, उसको जो आपके टॉर्पीडो अटैक करने आ रही है उसको कंफ्यूज करेगा पूरी तरह से और अपनी सबमरीन को बचा लेगा। कंफ्यूज कैसे करेगा, जैसे एग्जांपल इसके अंदर एंटी टॉर्पीडो है, मैंने क्या पहले क्या बताया था, लो फ्रीक्वेंसी। वो अटैक कैसे करता है ये टॉर्पीडो, वो चेक करता है कि लो फ्रीक्वेंसी कहां पर है, लो फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ पर एक मतलब अंदर क्या मशीन लगी होती है यहाँ पर, ये इसको सब देख रहे थे कि ये मशीन देख रहे हैं आप ये वाली, ठीक है। ये इसका सर्किट सॉकेट है अंदर का, जो पता करता है कि टॉर्पीडो कहाँ से आ रहा है और क्या एंगल है इसका। अब ये मशीन क्या करती है, बाहर समुद्र के अंदर अलग अलग लो प्रेशर जनरेट करती है। एक यहाँ कर दिया, ठीक है, एक यहाँ कर दिया लो प्रेशर जनरेट, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया लो प्रेशर जनरेट। अब ये सबमरीन जो है आपके पास, सबमरीन ये लो प्रेशर बहुत सारे यहाँ जनरेट कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया। अब ये लोकेट क्या करेगा कि देखेगा एक तो लो प्रेशर मिल रहा है, बहुत सारे मिल रहा है, ये इसके पीछे भागेगा, इसको अटैक करेगा यहाँ पर, ये बच जाएगी या रास्ता बदल देगी अपना, ठीक है। और समझते हैं और गहराई से, देखिए एग्जाम्पल, ये इसने लॉन्च करा टॉर्पीडो, देखिए इसने लॉन्च करा टॉर्पीडो, ये टॉर्पीडो है समुद्र की गहराई में। अब देखिए ये स्नेक शिप में जा रहा है आगे अटैक करने के लिए। अब ये हमारे शिप इसको अटैक करना है, इसको हमारे टॉर्पीडो को जो अटैक करना है, शिप को या पनडुब्बी को किसी को भी अटैक कर सकता है। जैसे ये मान लें इसकी बात करते हैं, इस पर अटैक करना है। अब इसने क्या काम करा, अपना लो सिग्नल डिकॉय सिस्टम यहाँ पर एक लोकेट यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, यहाँ पर और यहाँ पर इसने अलग अलग लो फ्रीक्वेंसी सेट कर दी अपनी जगह। अब ये कंफ्यूज हो गया कि इसने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो इसकी ये वाली है शिप के अंदर, ठीक है। उसने अब क्या है कि क्या नाम है, देखेगा पहले पास में नजदीक कौन सा है, इसमें अगर ये टॉर्पीडो निकल के आया स्नेक शिप में, इसने इस पे अटैक कर दिया यहाँ पर, तो शिप तो बच गई, ठीक है, ये सबमरीन बच गई, ये निकल के अपना रास्ता चेंज करके कहीं और रास्ते पे चली आएगी, ठीक है। तो मतलब कंडीशन यही होती है। टॉर्पीडो, एंटी टॉर्पीडो क्या करता है, हमें टॉर्पीडो से बचाता है, अटैक करने से कंफ्यूज करता है लो सिग्नल देकर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमारे पास टॉर्पीडो क्या होता है, एंटी टॉर्पीडो क्या होता है। भारतीय नौसेना ने अपना एक नया उपलक्ष्य पा लिया 2020 में, नौसेना नेवी ने एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम, डिफेंस डिकॉय सिस्टम अपना समुद्र में तैनात किया, कहाँ, हिंद महासागर के अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर आपको पता चल गया होगा कि मरीच क्या है, ठीक है। मरीच हमारे पास उसका नाम है, हमारे पास एंटी टॉर्पीडो सिस्टम जो हम लोग ने डिकॉय किया है। जैसे मान लो ये वाला सिस्टम है हमारे पास, इसको अपने नाम मरीच दे दिया, जो हमारे पास लॉन्च करेगा यहाँ पर टॉर्पीडो को, मतलब उसको बचाएगा भी, टॉर्पीडो आएगी भी और बचाएगा भी अपनी शिप्स को, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं अभी टेलीग्राम पे जुड़िए, ठीक है। आपको डेली इस पर नई PDF प्रोवाइड की जाएगी। मेरा लिंक है टेलीग्राम का t.me.dr_zishan_sir। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this video. Okay, have a good day.